यजन संपन्न हुआ। आज माघ अमावस्या है, मौनी अमावस्या। जो लोग स्नान करें तो मौन स्नान करें और गंगा जल थोड़ा सा अपने घर में ही अपने जल में डाल करके, गंगा जल पहले बाल्टी में डालें, उसके बाद में उसमें जल और मिलाएं, तब गंगा जल बनता है। उसका नियम यह है। आज ये निवेदन करना चाहता हूं कि शास्त्र हमें दृष्टि देते हैं, केजी से लेकर के पीजी तक कहीं पर भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं। शास्त्र से को अध्ययन करने से, शास्त्रों के अध्ययन करने से, ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत हैं, उनका अध्ययन करने से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि विकसित होती है। और यही नहीं, बुद्धि सूक्ष्मतम होती चली जाती है, क्योंकि परमात्मा और जीवात्मा ये निराकार हैं, अति सूक्ष्म हैं, तो उनको कैसे जानेंगे? सूक्ष्म बुद्धि अगर नहीं होगी तो उनको नहीं जान सकते। वेद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसर जाते। एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, तो उदाहरण देकर समझाया गया है कि जीवात्मा परमात्मा के दो पक्षी बैठे हैं, परमात्मा है, जीवात्मा है और प्रकृति है। इसको कैसे जान पाएंगे? हम जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उससे स्थूल चीजें दिखाई देती हैं। एक कुटी बनी हुई है, पेड़ हैं, एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, दीपाली है, ये कुर्सी है, एक कायाकल्प है, ये सब दिखाई देता है। मोटी मोटी जो चीजें, कहना का प्राय कुछ चीजें देखनी चाहिए, वो भी कुछ चीजें नहीं देखनी चाहिए, वो ज्यादा दिखाई देती हैं कि कम अक्ल कम है, बुद्धि मोटी है, बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। ये बुद्धि जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी तो शास्त्रों से होगी। हमने देखा केजी से लेकर के पीजी तक, अब इन्हें पीएचडी तक जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो हमें स्थूल चीजें दिखाई देती हैं, भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। इस ओर हम नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए लोगों को शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, चैन और आनंद नहीं मिल रहा है। तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो यज्ञ है, जो वैदिक संस्कृत है, कैसे जानोगे परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है? नहीं जान सकते, वो दृष्टि नहीं आ सकती। उसके लिए बड़े हो जाए कि नहीं, माता पिता को चाहिए स्वयं इस ओर प्रवृत्त करें अपनी संतति को। विद्यालयों में अगर शिक्षा नहीं मिल रही है तो घर में उनको शिक्षा दें और संस्कारित करें। नहीं तो क्या करेंगे, उन्हें क्या बोलना है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेंगे, जो नहीं देखना चाहिए वो देखेंगे, क्यों? वो दृष्टि नहीं है और बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वैदिक संस्कृत की ओर लौटें, वेदों की ओर लौटें। अब इतना ऐसा परिवेश देखिए, वायुमंडल देखिए कितनी ठंड है। ऐसे में बैठ करके कहाँ से डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कहाँ से सोनू आ रहे हैं, कहाँ से दीपाली आई, कहाँ से शिवजी आए, अभिषेक शाहबाद से चल करके आ गया, शाहबाद के पास होसेपुर से। तो ये है उत्साह रहता है कि हम आज जाएंगे, वहां पर जाकर के आहुतियां डालेंगे, वेद की कक्षा में सम्मिलित होंगे। ये सब उत्साह होता है कि हम करें, हम जाएं, हम पढ़ें, आनंद मिल रहे हैं। और लोग सो रहे हैं, रजाई के अंदर पड़े हुए हैं, मुंह निकाल करके बाहर देखते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं। तो ये एक अलग आनंद है। तो इसका आनंद है, और आनंद तभी मिलेगा जो हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी, तो हमें आनंद मिलता चला जाएगा। फिर आनंद व्यक्ति बाहर नहीं ढूंढेगा, आनंद उसको अंदर मिलेगा। तो शास्त्रों का अध्ययन करें,
वेदों का अध्ययन करें। ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत बड़ी थाती है हमारे पास, अन्य लोगों की तरह नहीं। तो जितना ज्यादा ईश्वर हम बढ़ेंगे उतने ही हम आनंदित होंगे। ओम शांति शांति शांति। मौनी अमावस्या की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।